पिछले वीडियो में अपन फंक्शन के बेसिक के बारे में बात कर ली थी कि फंक्शन किसे कहते हैं, डोमेन किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन है, उस फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। स्पेशल टाइप में सबसे आसान फंक्शन अपन के पास मॉडुलस फंक्शन आते हैं। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन में अपन के पास बात कर लेते हैं। मॉडुलस फंक्शन का अपन के पास फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, और मॉडुलस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स होता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को वाई से रिप्लेस कर दीजिए, वाई से रिप्लेस कीजिएगा तो वाई इक्वल टू मॉड एक्स। ये अपने पास फंक्शन है, ये अपने पास इसे क्या कहेंगे, मॉडुलस फंक्शन। इस मॉडुलस फंक्शन का अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन डिफाइन कहाँ है वो निकालेंगे, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे, इसके डोमेन निकालेंगे, इसके रेंज निकालेंगे। तो डोमेन रेंज तो ऐसे ही निकल जाएंगे, इसके ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपन मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले ये डिफाइन कहाँ का है, इसके जीरोस निकालेंगे, ये डिफाइन कहाँ का है वो सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, तो नीचे अपन लिख लीजिए, ये इसके जीरोस क्या होंगे, जीरो। यहाँ पर आप नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, इसके जीरोस क्या होंगे, यहाँ पर जीरो, ये देख पा रहे हैं अपन, यहाँ पर जीरो हो गया। ठीक है, इसके जीरो जीरो। अब देखिए इसमें अगर जीरो से ज्यादा नंबर डालेगा, जीरो से नंबर एक डालिए तो एक, तो ये अपने पास क्या देगा, प्लस देगा। तो इधर अपने पास क्या जाएगा, प्लस, सॉरी जीरो से कम देंगे तो माइनस आएगा, जीरो से ज्यादा क्या देगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो अगर जीरो से ज्यादा देंगे तो इधर अपने के पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और इधर अपने के पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। क्योंकि ये जीरो से अगर कम नंबर डालेंगे तो इसके में निगेटिव आ जाएगा, जीरो डालेंगे तो अपने के पास जीरो आएगा। तो ये फंक्शन अपने के पास डिफाइन कहाँ है, यहाँ पर लीजिए, इक्वल टू एक्स अगर जीरो से बड़ा है, एक्स क्या है, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, एक्स अगर इधर जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है तो ये पॉजिटिव देगा। तो ये y इक्वल टू क्या लाइन हो जाएगा, x लाइन, ये y इक्वल टू x लाइन समझ लीजिए। ठीक है, तो ये y इक्वल टू x लाइन होगा। अगर x जीरो से बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो जाए तो y इक्वल टू x से खुलेगा। x अगर जीरो से छोटा है, क्या है, x अगर जीरो से छोटा है तो ये अपने पास किससे खुलेगा, माइनस एक्स से। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू जीरो किसी इस पे लगा सकते हैं या इस पे, दोनों में से किसी एक पे लगा सकते हैं। ठीक है, अगर इस पे लगाना चाहते हैं तो इस पे भी लगा सकते हैं, उसमें भी लगाना चाहते हैं तो इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो अपन के पास दो फंक्शन आ गए, ये अपन के पास दो जगह स्प्लिट हो गए। एक अगर जीरो से ज्यादा है तो एक्स में खुलेगा, एक जीरो से कम है तो निगेटिव एक्स में खुलेगा। ठीक है, माइनस एक्स में खुलेगा। तो अपने पास दो लाइन आ गया, वाई इक्वल टू एक्स, अपने पास y इक्वल टू मॉड एक्स है, तो अपने पास दो लाइन आ गई। इसका मतलब क्या कि y इक्वल टू एक्स लाइन है और ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है। तो इसको सबसे पहले नंबर लाइन पे ये ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपन क्या कीजिए कि x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कीजिए। तो ये रहा अपने पास y एक्सिस और ये रहा अपने पास x एक्सिस। ठीक है, इसमें अपने पास जीरोस क्या है, जीरो पे। ठीक है, तो आपके पास ओरिजिन से ही ग्राफ स्प्लिट होंगे तो ये आपके पास ओरिजिन हो गए। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपके पास कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब देखिए जीरो से ज्यादा है अपन के पास, जीरो से ज्यादा पे ग्राफ क्या, y इक्वल टू एक्स लाइन है। तो जीरो से ज्यादा y इक्वल टू एक्स लाइन, आपको छोटे छोटे ग्राफ आपको आना चाहिए। y इक्वल टू एक्स लाइन कैसे होते हैं, तो y इक्वल टू एक्स लाइन कुछ इस तरीके के होंगे। ठीक है, y इक्वल टू एक्स लाइन हो गया। ठीक है, तो ये अपन के पास लाइन कौन से हो गया, y इक्वल टू एक्स लाइन हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जीरो से कम, जीरो से कम, जीरो से कम मतलब इधर जीरो से कम इधर हो गए, ये अपने पास ओरिजिन मतलब ये 0,0 है तो जीरो से इधर अपने पास y इक्वल टू एक्स लाइन, जीरो से इधर y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है तो y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन ड्रॉ कीजिए। तो ये अपने पास रहा y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, सॉरी y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन हुआ। कौन सा लाइन, ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। अब देखिए अपने पास ग्राफ प्लॉट हो गया। अब इस ग्राफ का डोमेन निकालना और रेंज निकालना, जैसे अगर आपके पास ग्राफ प्लॉट हो गया ना तो डोमेन और रेंज निकालना तो काफी ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसके डोमेन निकालना, ये अपने पास मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन के डोमेन क्या हो जाएंगे, डोमेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना था अपने पास, मॉड एक्स था। तो इनके डोमेन निकाल ले। डोमेन देखिए, डोमेन मतलब एक्स एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है। इधर देखिए, इधर आपके पास इन्फिनिटी तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। इधर आपके पास कहां जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो मतलब डोमेन आपके पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के
प्लस इन्फिनिटी तक अपन के पास क्या आ जाएंगे, डोमेन आ जाएंगे। ठीक है, अब रेंज की बात करें तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज अपन के पास वाई एक्सिस होते हैं। ठीक है, तो वाई एक्सिस में देखिए ग्राफ कहां तक आ रहा है, ओरिजिन तक आ रहा है, ओरिजिन से ऊपर जा रहा है, नीचे तो आ नहीं रहा है, तो अपने पास रेंज क्या हो जाएंगे, आपको ये ग्राफ देखकर ही डोमेन रेंज निकालना काफी ज्यादा आसान होता है। ठीक है, लेकिन आप उनको ये हर एक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बिलोंग्स टू लिख लीजिए, रेंज बिलोंग्स टू अपन के पास क्या आ जाएंगे, 0 से लेकर के इन्फिनिटी। 0 पे क्या, ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्लोज इंटरवल है, तो 0 पे अपन के पास क्या आ जाएंगे, क्लोज इंटरवल, तो ये आ जाएंगे क्लोज इंटरवल, तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी लिखिए, आप इन्फिनिटी लिखिए, तो 0 से लेकर के अपन के पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पे लिख लीजिए 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये लिखिए 0 से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, दिख नहीं रहा था। ठीक है, इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, तो डोमेन्स बिलोंग्स टू आर प्लस, मतलब रियल नंबर का पॉजिटिव भाग प्लस यूनियन 0। रियल नंबर का पॉजिटिव भाग में 0 नहीं आता है, तो 0 भी इसमें के इस रेंज में है, तो अपने के पास 0 भी हो गया। ठीक है, इसको अपन और एक तरीके से लिख सकते हैं, इसको अपन बिलोंग्स टू आर भी लिख सकते हैं, इस डोमेन को क्या लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू आर भी लिख सकते हैं, मतलब रियल नंबर नीचे से लेकर के ऊपर तक। ठीक है, तो ये था अपने पास मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का ये ग्राफ आ गया, डोमेन क्या हो गया, तो मॉडुलस फंक्शन का अपने पास डोमेन क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और रेंज अपने पास क्या होता है, 0 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब अपने पास आर प्लस यूनियन 0। ठीक है, 0 अपने पास आर प्लस में नहीं आते। तो ये अपने पास मॉडुलस फंक्शन है, स्प्लिट कैसे किया जाता है ग्राफ को, वो हम आपको बता दिए। ठीक है, अब चलते बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ये जो मॉडुलस फंक्शन में अपन क्वेश्चन करते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अगर आगे दूसरे फंक्शन पे बढ़ेंगे, तो मॉडुलस फंक्शन हमारे हिसाब से आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लिख लीजिए, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। मॉडुलस फंक्शन आपने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये है मॉडुलस फंक्शन, यही से ही मॉडुलस फंक्शन कहते हैं, हम आपको अंडरलाइन कर देते हैं। ये आपके पास क्या हो गया, मॉडुलस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसे मिटा देते हैं। यहां पर क्वेश्चन लिखिए कि स्केच द ग्राफ। क्वेश्चन है अपन के पास, स्केच द ग्राफ। स्केच द ग्राफ। ठीक है, अपने पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1। यह अपने पास फंक्शन है, इसका अपने पास ग्राफ स्केच करना है। तो ग्राफ स्केच करने के लिए सबसे पहले अपन इसका जीरोस खोजिए, तो इसको y इक्वल टू एक्स के बराबर लिखे, तो ये अपने पास क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1। ठीक है, ये ग्राफ कहां कहां स्प्लिट हो सकता है, तो इसके जीरोस पे स्प्लिट हो सकता है। ये आपके पास जहां पर ये वैल्यू ये प्लस से निगेटिव में, ये माइनस से प्लस में जाता है, तो वहां पर ये वैल्यू ये हो गया, क्या नाम है, ग्राफ स्प्लिट होगा। तो आपके पास ये ग्राफ है, ये नंबर है, सॉरी ये नंबर लाइन है, इसके जीरोस क्या होंगे, तो x माइनस 1 क्या कीजिए, x माइनस 1 इक्वल टू क्या कीजिए, 0 कीजिए, तो x इक्वल टू अपने पास कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, x माइनस 1 इक्वल टू 0 किया, तो अपने पास x इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो ये 1 पे क्या गया, ग्राफ स्प्लिट होता है। ठीक है, तो 0 जब अपने के पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 1 से ज्यादा कोई भी नंबर डालिए, 1 से ज्यादा कोई नंबर डालिएगा या 1 से कम कोई नंबर डालिए। 1 से कम अगर मान लेते हैं कि 1 से ज्यादा डालिए, 2 डालिए, इसमें अगर 2 डालते हैं तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। तो 1 से ज्यादा नंबर डालेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 से कम नंबर डालेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो 1 से ज्यादा डालेंगे तो ये अपने पास किससे खुलेगा, पॉजिटिव से, तो यहाँ से 1 से ज्यादा x माइनस 1 से खुलेगा, और 1 से कम नंबर डालेगा तो निगेटिव के साथ खुलेगा, तो माइनस टाइम्स x माइनस 1 से खुलेगा। डेट मीन्स अपने के पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो एक बार एक लाइन अपने पास क्या आ गया, y इक्वल टू एक्स माइनस 1, और ये एक लाइन अपने पास क्या आ गया, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास ये डिफाइन कहां से कहां तक है, तो अपने पास x अगर 1 या 1 से बड़ा है, और दूसरा x 1 या 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है, तो अपने के पास ग्राफ ये फंक्शन क्या आ गया, y इक्वल टू एक्स माइनस 1। 1 से बड़ा है तो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 ये फंक्शन आ गया। अगर 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो अपने पास फंक्शन क्या आ गया, y इक्वल टू
1 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, ये ना ये इसको माइनस एक्स को इधर लिखिए तो अपने पास 1 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, कैसे आया वो हम आपको बता दिए। अब चलिए ये अपने पास फंक्शन आ गया और कहाँ स्प्लिट हो रहा है ग्राफ वो भी आ गया। अब चलिए इससे अपन क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ अपने पास क्या है, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। तो ये अपने पास एक्स एक्सिस रहा, वाई एक्सिस ये रहा, और ये अपने पास क्या रहा, एक्स एक्सिस रहा। ठीक है, ये जीरोस क्या है अपने पास 1 पे। ठीक है, +1 पे, तो ये +1 मान लेते हैं कि यहां पर कहीं है, यहां पर अपने पास +1 है। ठीक है, क्या +1 है, +1 से पहले ग्राफ क्या, x -1, x -1 ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा, ऊपर जाएगा, कुछ ऊपर जाएगा, ऐसे आएगा, तो ये ग्राफ ऊपर तक जाएगा। अब देखिए यहां पर अपने पास ये y इक्वल टू क्या आ गया, x -1 लाइन आ गई। ये जो लाइन है अपने पास कौन सी लाइन है, y इक्वल टू x -1 लाइन है। ठीक है, अब देखिए x से कम, सॉरी x 1 से कम है, x क्या है 1 से कम है, 1 से ज्यादा में अपने पास कौन से लाइन आए, x -1, 1 से कम में अपने पास कौन से लाइन आएंगे, 1 से कम में अपने पास लाइन आ जाएंगे 1 -x, 1 -x मतलब स्लोप अपने के पास ऐसे आएंगे, तो 1 से कम में अपने पास ये लाइन कुछ इस तरीके का आएंगे, ये कुछ इस तरीके का है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हो नहीं रहा है लिखने में सही से, ये अपन के पास लाइन कुछ इस तरीके आ गया। ये जो लाइन होंगे, ये लाइन कौन से होंगे अपने पास, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये जो लाइन अपन के पास हो जाएंगे y इक्वल टू 1 माइनस एक्स लाइन। तो ये अपन के पास क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ठीक है, अब इसके डोमेन और रेंज निकालना है। ठीक है, तो चलिए डोमेन निकालते हैं। डोमेन अपन के पास क्या आ गया, डोमेन बिलोंग्स टू, डोमेन अपने पास देखिए ये ग्राफ कहाँ है, एक्स एक्सिस में कहाँ तक, ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये अपने पास वाई एक्सिस है, प्री डिफाइंड है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में ग्राफ आगे तक इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब अपने के पास -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक अपने के पास ग्राफ जा रहा है। रेंज अपने के पास क्या आ जाएंगे, रेंज बिलोंग्स टू, अब देखिए रेंज वाई एक्सिस में, देखिए वाई एक्सिस में ग्राफ कहाँ तक, मिनिमम अपने पास 1 तक आ रहा है और ऊपर कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अपने पास ग्राफ 1 पे क्या होंगे, क्लोज इंटरवल, तो 1 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, +इन्फिनिटी तक। कुछ नहीं लिखा हुआ तो समझ लीजिए +इन्फिनिटी लिखा हुआ। तो ये डोमेन आ गए और ये अपने पास रेंज आ गए और ग्राफ भी स्केच हो गए। ठीक है, अब चलिए ये तो अपने पास था डोमेन और रेंज निकालना और ग्राफ स्केच करना, ये बेसिक क्वेश्चन था। अब चलिए थोड़े से अच्छे क्वेश्चन कराते हैं इसी डोमेन और रेंज निकालने के। ठीक है, ये इसके ग्राफ प्लॉट करने के और डोमेन और रेंज निकालने के। चलिए अपन क्वेश्चन लिखिए, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, यहां क्वेश्चन लिखिए, फिर से स्केच द ग्राफ, स्केच द ग्राफ। अपने पास फंक्शन है f of x इक्वल टू mod x -1 प्लस टाइम्स mod x +1। ये अपने पास क्या है, फंक्शन है। अपने पास क्या है, x -1 प्लस mod x +1, ये अपने पास फंक्शन है। इस फंक्शन का क्या करना है, ग्राफ निकालना है, डोमेन रेंज भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ग्राफ निकालने के लिए इसके जीरोस खोजिए। तो y इक्वल टू अपने पास क्या आ गए, y इक्वल टू आ गया अपने पास x -1 प्लस टाइम्स x +1। ठीक है, दोनों में अपने पास क्या है, मॉड है। ठीक है, अब चलिए y इक्वल टू इसके जीरोस अलग होंगे, इसके जीरोस अलग होंगे। तो एक बार क्या कीजिए, x -1 इक्वल टू क्या कीजिए, 0 कर दीजिए। तो ये इसके जीरोस क्या आ गए, 1 आ गए, तो इसके जीरोस 1 आ गए। इसको x +1 इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो इसके जीरोस अपने पास क्या आ गए, -1 आ गए। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए सबसे पहले। तो नंबर लाइन अपने पास हो जाएंगे कुछ इस तरीके का, नंबर लाइन पे जीरोस लिखिए, इसके जीरोस 1, इसके जीरोस -1। तो ये अपने पास क्या आ गया, -1 आ गया। ये अपने पास क्या आ गया, इसके जीरोस 1। ठीक है, दो अपने पास जीरोस आ गए नंबर लाइन पे। ठीक है, अब देखिए ये जो नंबर आए, अब देखिए 1 से कम, 1 किसके जीरोस है अपन के पास, इसके 1 से ज्यादा नंबर डाले, 1 से ज्यादा मान लेते हैं 2 नंबर डालते हैं। 1 से ज्यादा कितना नंबर डालते हैं, 2 नंबर डालते हैं। 1 से ज्यादा अगर इसमें 2 नंबर डालेगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 - 1 क्या आ जाएगा, प्लस नंबर देगा। तो ये प्लस पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा और ये भी अपने पास पॉजिटिव के साथ खुलेगा। तो सबसे पहले इसके बात करते हैं,
इसके सॉरी इसके जीरो से अपने के पास क्या है 1 है, तो ये 1 है, तो इसमें अपने के पास ये नंबर कौन से खुलेंगे, प्लस से खुलेंगे, ये वाले प्लस से खुलेंगे, तो x माइनस 1 से के साथ ये खुलेंगे। अगर 1 से ज़्यादा है तो, -1 से 1 के बीच है तो, -1 से अगर ये नंबर ज़्यादा है, -1 से नंबर 0 डालिए, 0 अगर इसमें डालते हैं उसके अभी इसको भूल जाइए, समझिए कि अपने पास सिर्फ यही क्वेश्चन, इसको भूल जाए, अभी इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर -1 से ज़्यादा नंबर डालिए जीरो, तो ये आ जाएगा, ये अपने पास प्लस आया तो ऐसे ही माइनस, और ये प्लस था, ये माइनस था, प्लस, ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। अब स्क्वायर स्क्वायर नहीं तो ये अपन के पास ऐसे ये प्लस हो गया, तो इधर माइनस, ये प्लस, ये माइनस के साथ खुलेगा, तो माइनस टाइम्स x माइनस 1 ये खुलेगा, और ये अपने पास किससे खुलेगा, एक सेकेंड, ये क्या कर दिए, नहीं ये अपने पास प्लस है ना, इधर तो 1 से 0 से इधर ये दोनों माइनस ही होगा ना, ये सॉरी ये माइनस ही होगा, ठीक है, ये माइनस होगा, ठीक है। ये स्क्वायर वाला थोड़ी है, तो ये अपने पास 1 से ज़्यादा x माइनस 1 हो गया, ये 1 से कम अपने पास माइनस से खुलेगा, ये भी अपने पास माइनस से खुलेगा, x माइनस 1 से खुलेगा, ठीक है। तो ये नंबर तो इसकी काम तो हो गया, अब इसका काम कीजिए, तो x प्लस 1, इसके जीरो से अपने के पास क्या 1 है, ठीक है, -1 है, -1 से अगर ज़्यादा नंबर डालते हैं, 0 डालते हैं, तो ये प्लस के साथ खुलेगा, इसका मतलब कि ये इधर प्लस खुलेगा, ये इधर माइनस जाएगा, ठीक है। तो ये जो नंबर है इधर अपने के पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, ये भी अपने पास x प्लस 1 आ जाएगा, लेकिन इस कैटेगरी में अपने पास ये माइनस टाइम्स x प्लस 1 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो अपन इसको दोनों को जोड़िए, इस अलग कैटेगरी, तो y इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस x प्लस 1, इसको लिखिए, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस x प्लस 1, और माइनस टाइम्स x माइनस टाइम्स 1, ये माइनस से माइनस, एक सेकेंड सॉरी ये नहीं कटेगा, ये 1 से 1 कटेगा, तो अपने के पास बचेगा -2x आ गया, ठीक है। तो ये इस सेक्शन में अपने पास माइनस इन्फिनिटी से -1 तक अपने पास क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा। इधर देखिए, इसमें अपने के पास क्या आ जाएगा, -x माइनस प्लस 1, और ये आ जाएगा x प्लस 1, ये और ये कट गया, तो ये y इक्वल टू अपने के पास कितना आ गया, 2 लाइन आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास, 2 आ गया। इसमें देखिए यहाँ से इधर, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब देखिए इधर आपके पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू x माइनस 1 प्लस x प्लस 1, माइनस से माइनस कट गया, तो अपने पास क्या आ गया, 2x आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको आपने सबसे पहले फंक्शन डिफाइन कर लीजिए, फंक्शन आपके पास कहाँ से कहाँ तक जाएगा, x अपने पास कहाँ से, x अगर 1 से बड़ा हो, क्या है x, क्या 1 से बड़ा हो, तो x यहाँ लिख लीजिए ग्रेटर देन 1, क्या है 1 से बड़ा हो या ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x अगर 1 से छोटा हो या बड़ा हो, 1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो, 1 से छोटा और 1 के बीच में हो, ठीक है, सॉरी 1 से छोटा, -1 से बड़ा और 1 से 1 के बीच में, ये रहा। और x अपने पास क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है, ये अपन के पास ये x इक्वल टू लेस देन, x क्या आ गया, -1 से छोटा, और ये आ गया -1 और -1 और 1 के बीच, और ये आ गया 1 से बड़ा आ गया, ठीक है। अब देखिए अपने के पास क्या आ गया, x 1 से ज़्यादा में, 1 से ज़्यादा में अपने पास फंक्शन क्या दे गया, 2x दे के गया। 1 से और 1 के बीच में अपने पास फंक्शन कितना दे करके गया, 1 से 1 के बीच में 2, तो ये 2 नंबर दे के गया। और x लेस देन 1 से अपने पास कितना दे के गया, -2x दे के गया, -2x देंगे। x अपने के पास क्या आ गया, 1 से छोटा, ये -2 -3, इधर अपने के पास x 1 या 1 से छोटा में अपने पास 2x देके गया। अपने पास फंक्शन आ गया, कहाँ कहाँ स्प्लिट हो रहा है वो भी आ गया। चलिए अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये अपने पास ग्राफ आ गया, ये y एक्सिस है, ये अपने के पास क्या है, x एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस और ये अपने के पास x एक्सिस, ठीक है। नंबर लिख दीजिए, ये अपने के पास y एक्सिस है और ये अपने के पास x एक्सिस है। इसमें अपने के पास सबसे पहले ये जीरोज डालिए, जीरोज अपने के पास क्या, -1 और 1, तो -1 ऑब्वियसली इधर होगा और 1 ऑब्वियसली इधर होगा, ठीक है। अब देखिए 1 से बड़ा में ग्राफ क्या है, 2x है। 1 से बड़ा में ग्राफ क्या है, 2x है। -1 से 1 के बीच में ग्राफ क्या है, 2 है। तो यहां से लेकर के यहां तक ग्राफ क्या है अपने के पास, 2 है। यहाँ पे अपने के पास क्लोज इन मतलब ये डार्क बबल होगा, ठीक है। ये अपने के पास 1 से लेकर के -1 तक क्या है, 2 है। तो ये जो पॉइंट होंगे, ये वाले जो पॉइंट होंगे अपने के पास कौन से पॉइंट होंगे, 2। ये जो पॉइंट है ये अपने के पास कौन से पॉइंट होंगे, 2 होंगे। अब देखिए 1 से बड़ा में ग्राफ क्या है, 2x है, ठीक है। तो 2x है, ग्राफ यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 1 से बड़ा में अपने के पास क्या है, 2x है, ठीक है। अब देखिए 1 से छोटा में ग्राफ अपने के पास क्या, -2x है। 1 से अगर छोटा है, 1 से इधर आ रहा है तो ग्राफ क्या,
2x है। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। तो ये लाइन कौन सा हो गया, ये जो लाइन है ये आपके पास y इक्वल टू, ये जो लाइन है y इक्वल टू -2x लाइन है, ये जो लाइन है आपके पास y इक्वल टू 2x लाइन है, और ये जो लाइन है y इक्वल टू 2 लाइन है। ठीक है, ये जो लाइन है हॉरिजेंटल लाइन, ये y इक्वल टू 2 लाइन है। तो ये अपने पास ग्राफ हो गया। इसका डोमेन और रेंज निकालते हैं। तो डोमेन अपने पास क्या हो जाएंगे, डोमेन आपके पास, डोमेन तो ये लिखिए d बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, डी डोमेन बिलोंग्स टू ये r हो जाती है। इधर अपने पास इन्फिनिटी तक जा रहा है, उधर भी अपने पास इन्फिनिटी तक जा रहा है। मतलब इनपुट अपने पास बहुत कुछ हो सकता है, r हो सकता है। ठीक है, कोई तो एक्सेप्शन नहीं है, तो अपने पास इनपुट r हो जाएंगे। मतलब अपने पास डोमेन बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक ये अपने पास डोमेन हो जाएंगे। रेंज की आप बात करते हैं, तो रेंज अपने पास क्या हो जाएंगे, रेंज, इसमें रेंज देखिए, रेंज आपके पास क्या है, x एक्सिस में, y एक्सिस में ग्राफ कहां तक आ रहा है, ग्राफ 2 ही तक आ रहा है, 2 से ऊपर जा रहा है। 2 क्या क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल है, 2 पे ग्राफ फुलफिल कर रहा है। ये इसमें अगर ये 1 पुट कीजिए तो 1, तो ये आपके पास है 1 - 1, हाँ 2 पे तो ये फुलफिल कर रहा है। तो आपके पास ये आ जाएगा 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक आ जाएगा। तो एक आंसर हमारे पास ये हो गया, एक आंसर हमारे पास ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास मॉडुलस फंक्शन का, ये मॉडुलस फंक्शन का एक क्वेश्चन है कि स्केच द ग्राफ, ये अपने पास ग्राफ स्केच हो गया। ठीक है, तो ये था अपने पास मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में अपने पास बेसिक क्वेश्चन भी करा दिए और थोड़े से अच्छे भी क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मॉडुलस फंक्शन समझ में आ गया। अगर आपको मॉडुलस फंक्शन नहीं समझ में आया हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है फंक्शन में, ये मॉडुलस फंक्शन तक, या पिछले लेक्चर में अपन बात किए थे पॉलिनोमियल फंक्शन, फंक्शन के बेसिक के बारे में, तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है अगले नए और एक्साइटिंग वीडियो में। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और जो भी फंक्शन बच गए उन सारे फंक्शन के बारे में।